ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग हेलो तो हाँ पिछले सर। क्लास में हम लोग है ना यस सर। टर्मिनोलॉजीज को देख लिए थे। जेनेटिक्स में जितने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने मेंडल्स लॉज, ठीक है, कि मेंडल ने क्या क्या नियम दिए हैं उनको भी सबको हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, सर वी हैव एक कंप्लीटेड दिस डाउट था। पोर्शन। हाँ बोलिए। सर सर वो जो टंग रोलिंग है वो सर एक कैरेक्टर है ना। हाँ, एक कैरेक्टर है। हाँ तो सर उसका एक ट्रेट है रोलर और एक ट्रेट है नॉन रोलर। तो नॉन सर रोलर, वो हाँ। ट्रेट ही क्या एलिल है? मतलब जो ट्रेट है और एलिल है वो क्या सेम है सर? एलिल, देखिए एलिल क्या है। एलिल आपके बॉडी के अंदर वो जीन है, ठीक है, जिसके कारण वो कैरेक्टर आप में दिख रहा है। समझ में आ रहा है। नहीं सर, मतलब सर ठीक ट्रेट से जो समझ होता में है, नहीं आया। ट्रेट देखिए, ट्रेट जो होता है वो एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल फीचर है जो आपको बाहर से दिख रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि टंग रोलिंग है ना, आप हाँ रोल कर सर। पा रहे हैं, टंग को आप रोल कर पा रहे हैं, ये आपका एक ट्रेट है। ठीक है, एक यस सर। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है जिसको हम बाहर से देख पा रहे हैं। लेकिन वो हुआ कैसे, वो बना कैसे, वो बना आपके बॉडी में कोई एलिल्स प्रेजेंट है उसके कारण से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो जो सर सर एलिल है, हाँ सर, तो जीन ही एलिल है। जो जो जीन है, जो डीएनए है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो वो जो डीएनए है, जो जीन है, उसी को हम लोग एलिल कह रहे हैं। यानी एलिल और जीन में डिफरेंसेस क्या होता है कि जीन जो है दो कॉपी में, हमारा बॉडी में क्या दो कॉपी में पाया जा रहा है, वो दोनों कॉपी एक दूसरे के लिए एलिल है। यानी जीन को ही हम लोग एलिल कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ओके ना। सर। वो डबल पेयर है, दैट्स वाई हम लोग उसको कह रहे हैं क्या, उसको हम लोग कह रहे हैं एक दूसरे का अल्टरनेट फॉर्म कह रहे हैं, दैट इज एलिल। ठीक है, यस एलिल सर। जो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं वो क्या एक्चुअली जीन ही है वो। ठीक है। यस सर। अब क्लियर हुआ तो। हाँ सर, अब क्लियर। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए म्यूटेशन तो लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम सर लोग डायहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से हो गया था कल पिछले क्लास में। नहीं सर, डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं हुआ था शायद। ये नहीं हुआ था, इससे जीनोटाइप वगैरह निकालने तो बता दिए थे। हाँ सर, सर डायहाइब्रिड क्रॉस हो जीनोटाइप गया था। सर। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, हो गया था सर। हाँ जीनोटाइप तो इसका सर कॉम्प्लेक्स होता है ना। हाँ सर, जीनोटाइप देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन फिर से हम इसको हम डिटेल कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, फिर से डिटेल कर दे रहे हैं इसको, देखिए ध्यान से। ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप लोग को। हाँ सर। देखिए क्या है, ये आपका है राउंड येलो सीड। यानी दो प्रॉपर्टीज के पास है, राउंड भी है और येलो भी है। ठीक है, है। यस सर। हाँ सर। और ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन सीड, यानी रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। तो दो दो प्रॉपर्टीज का हम लोग लिए, है ना। तो जब हम हाँ लोग सर। एक पेयर से, देखिए कितना हो गया, टू पेयर हो गया, टू पेयर हो गया ना, दो दो चार, तो कितना, दो पेयर। तो जब हम लोग टू पेयर ले लिए, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। अब इन दोनों के बीच में जो हम लोग क्रॉसिंग करेंगे, दैट विल बी डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट विल बी डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनो में क्या होता है, मोनो में होता है वन पेयर, यानी केवल राउंड और केवल येलो, केवल राउंड और केवल ग्रीन में अगर हम लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, दैट विल बी योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट यहाँ यस दो दो, इसका इसका दो ट्रेट है, इसका दो ट्रेट है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे जरूरी होता है कि जो आपको दिया गया है पेरेंट, उसका गैमेट्स निकालना। तो इसका गैमेट क्या बनेगा, इसका गैमेट बनेगा आर वाई, और आर वाई दोनों आपका आइडेंटिकल रहेगा, इसलिए इन दोनों में से कोई एक को हम लोग ले लिए हैं आर वाई। समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, इससे जो दो गैमेट मेरा बनेगा वो आर वाई बनेगा, है ना। इसलिए दोनों सिमिलर बनेगा, इसलिए कोई एक गैमेट को यहाँ पर हम दिखा दिए। यहाँ पर दोनों सेम है, इसलिए एक गैमेट को दिखाने से चलेगा। इससे उसी तरह हम लोग गैमेट निकाले तो क्या निकला, स्मॉल और स्मॉल वाई। ठीक है, जब इन दोनों में क्रॉस हुआ तो पहला जनरेशन में क्या हुआ, जो है इनका और इसका दोनों का क्या होगा, दोनों का जीन कॉम्बिनेशन होगा, यानी गैमेट्स में जो आपका ये है क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। तो यहाँ पर कंबाइंड होकर क्या बना, आर आर वाई वाई बना। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। ठीक है, इसको आप बॉक्स में भी बना सकते हैं, बॉक्स में भी बना सकते हैं। क्या निकला, इसका क्या निकला, आर वाई और आर वाई निकला। ठीक है, क्लियर।
इसका क्या Yes, sir. निकला? इसका निकला स्मॉल आर वाई, फिर स्मॉल आर वाई निकला। जब इसको आप क्रॉस कीजिएगा तो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, है ना, आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई। सब देखिए सिमिलर है, 1 2 3 4, चारों क्या है? ये सिमिलर है। F1 जनरेशन है ठीक है, ना? ये F1 जनरेशन है हाँ जो सर, ये F1 जनरेशन है, हम लिखे फाइनल हैं ईयर। हाथ से, सर। ठीक है, वो हाँ F1 सर। जनरेशन है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या आपको मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, राउंड और तो येलो। इसका मतलब यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, तो ये हाँ सारा सर। सीड क्या हो जाएगा? सारा सीड हो जाएगा राउंड हो जाएगा, और एंड येलो। क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। क्योंकि वेंडल का नियम के अनुसार क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि इन F1 जनरेशन ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस एंड द Yes, रिसेसिव sir. कैरेक्टर विल नॉट अपीयर। तो यहाँ पर केवल आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है, राउंड येलो। अब जब इसका हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले इसका गेमिट निकालना पड़ेगा। तो इसका गेमिट क्या होगा? इसका गेमिट ये चारों गेमिट होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जब क्रॉस होगा तो क्या होगा? आर आर वाई वाई क्रॉस करेगा सेम आर आर वाई वाई से क्रॉस करेगा, तो इसका गेमिट निकालना होगा, इसका गेमिट निकालना होगा। इसका गेमिट क्या हो जाएगा? ये, इसका गेमिट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका जो 4 गेमिट बनेगा, ये आपका ये चारों गेमिट बनेगा, और इसका जो है ये चारों गेमिट बनेगा। यस और नो? यस सर। Yes, अगर sir. आर आर वाई वाई है तो गेमिट निकालना पता है ना आपको? आर Yes, आर sir. वाई वाई। एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक गेमिट निकल जाएगा, एक बार इसके साथ में एक गेमिट निकल जाएगा, फिर इसका इसके साथ एक गेमिट हो जाएगा, इसका इसके साथ एक गेमिट हो जाएगा। तो ये आपका 4 गेमिट बन जाएंगे। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? तो इस तरीके से आपको गेमिट्स मिल गया। अब एक गेमिट को आप इस साइड में लिख दीजिए, एक गेमिट को इस साइड में लिख दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। जब क्रॉस कीजिएगा, है ना, तो आपका ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, जिसमें क्या आएगा? जिसमें आएगा ये रेशियो, है ना। अगर फिनोटाइप रेशियो आप देखें तो क्या हो जाएगा? 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। क्लियर? और अगर इसका जीनोटाइप देखें तो काफी लंबा आएगा, 1:2:2:4:1:1:1:1। ये इसका जीनोटाइप का रेशियो आएगा। क्लियर? सो यू विल ट्राई दिस एट योर होम। अपने घर में आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, क्रॉस करके देखिएगा, आपको इस तरह का कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका इतना तरह का जो है कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। 9 राउंड ये लो, इसको आप, है ना, 3 आप कह सकते हैं ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो है इस तरीके से निकलेगा। देखिए यहां से सबका एक जैसा है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो हम जो टिक किए हैं। इसके बाद फिर इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ये सब आपका क्या होगा? एक ही फिनोटाइप शो करेगा। करेगा या नहीं करेगा? यस सर। यस नो? अगर आप ये Yes, sir. ट्राइंगल बनाइए, अगर आप ये ट्राइंगल एक बनाइए, तो इस ट्राइंगल में जितना जितना आपका आया है वो सब क्या करेगा? राउंड येलो है, आप देख लीजिए, है ना, राउंड येलो है। कैपिटल आर प्रेजेंट है मतलब राउंड, और कैपिटल वाई प्रेजेंट है इसका मतलब येलो, तो सब राउंड येलो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब आप क्या कीजिए? राउंड ग्रीन। ठीक है, राउंड ग्रीन यानी कैपिटल आर राउंड, और ग्रीन में क्या होगा? स्मॉल वाई होना चाहिए। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई एक यहां आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर? यस नो? यस सर। उसके बाद कहां मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई एक यहां मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां मिलेगा। ये आपका जो ट्राइंगल बनेगा, ये तीनों का जो ट्राइंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का जो ट्राइंगल बनेगा, हेलो। ये आपका क्या होगा? यस, सब राउंड ग्रीन होगा, यस सर। होगा। यस सर। यस सर। अब देखिए आपका, तो देखिए कितना हो गया? 3 आपका राउंड ग्रीन हो गया। फिर आपका रिंकल्ड येलो यानी स्मॉल आर, और उसमें से एक वाई कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए अगर आप ये देखें, ये 1, ये 2,
और एक ये 3, अगर इसको मिला दें, अलग कलर से मिलाते हैं, इसको अगर आप मिलाइएगा ऐसे, ऐसे मिलाइएगा, आपका 3 निकल जाएगा, रिंकल्ड येलो। 9:3:3 और एक समझ में आया 1। तो? और फिर एक Yes, बचा sir. रिंकल्ड ग्रीन, जो कि आपका ये है। समझ में आ रहा है? तो 9 आपका क्या हो गया, राउंड और येलो। फिर आपका 3 क्या हो गया, राउंड बट ग्रीन। फिर आपका 3 क्या हो गया, Wrinkled रिंकल्ड yellow. बट येलो। और फिर आपका क्या हो गया, रिसेसिव वाला जो है आपका क्या, रिंकल और ग्रीन। इस तरह का आपका ये रेशियो आ गया फिनोटाइप का। सर वो क्लियर, समझ में आ रहा इंडिपेंडेंट है तो? असॉर्टमेंट, हाँ सर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रूल ठीक से नहीं समझ में आया इंडिपेंडेंट था। असॉर्टमेंट ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, देखिए पेरेंट था राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो तीसरा लॉ क्या बोलता है, बोलता है कि जो एलिल्स है दे आर इंडिपेंडेंट टू यू नो असॉर्ट, यानी दे आर इंडिपेंडेंट टू सेपरेट, यानी वो लोग जो है ब्लेंड अप नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होता है, वो जब मर्जी हो तब सेपरेट हो सकता है। मतलब किसी जनरेशन में दे कैन बी सेपरेटेड, वो मिक्स नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। एक मिक्स होना और एक साथ आना अलग चीज होता है, ठीक है, एक मिक्स होना और एक साथ रहना अलग चीज होता है, ठीक है। हम आप एक साथ रह रहे हैं, ये अलग चीज हुआ। और मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे में घुस गए, है ना, जहां पर एक दूसरे का आइडेंटिटी छुप गया। जैसे चीनी और पानी क्या हो गया, जब दोनों में घुला देते हैं तो क्या होता है, एक का आइडेंटिटी खत्म हो गया, ठीक है, यस तो उसको बोलते हैं मिक्सिंग। तो यही मेंडल का कहना था कि जो एलिल्स होते हैं वो मिक्सअप नहीं होते हैं, ब्लेंडिंग नहीं होता उसका, क्या होता है, एसोसिएशन होता है, वो एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। और समय पड़ने पर दे कैन बी सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली, वो आजाद है, वो कभी भी सेपरेट होके दूसरा एलिल के साथ बाइंडिंग कर सकता है। जैसे यहाँ राउंड देखिए, ग्रीन के साथ राउंड वाला जो आपका एलिल है वो ग्रीन वाला एलिल के साथ में कॉम्बिनेशन किया ना, और हाँ सर। रिंकल्ड वाला क्या येलो के साथ कॉम्बिनेशन किया ना। जबकि यस सर। पेरेंट क्या था, राउंड येलो, पेरेंट क्या था मेरा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये नहीं था, राउंड येलो, यस सर। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये दो तो नया आया। मतलब कहने का मतलब है कि जो ऐसा कुछ नहीं है कि राउंड और येलो ही एक साथ पेयर करेगा या रिंकल और ग्रीन ही एक साथ पेयर करेगा। राउंड ग्रीन भी हो सकता है, राउंड रिंकल येलो भी हो सकता है। मतलब द एलिल्स आर यू नो इंडिपेंडेंट, एलिल्स जो है वो स्वतंत्र हैं, फ्री है, एंड दे कैन रैंडमली you know associated with other alleles and can show different characters, है ना, वो दूसरे एलिल के साथ मिलकर अलग कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, समझ में यस आया? सर। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। कहाँ चल रहे हैं हम लोग, प्लीज वेट। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये पूरा आपका क्लियर हो गया, तो जो बड़ा डायग्राम में दिखाए हैं इसमें आपका ये क्लियर हो गया। हाँ सर। यस। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एंटर करते हैं कि इसमें जो है बहुत सारा पॉइंट जो हम लोग स्किप किए थे, सोचे थे कि हम लोग बाद में उसको पढ़ेंगे, अब हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला हम लोग स्किप किए थे ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर आपको हम एक यस चीज सर। डिस्कस करेंगे, कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप एक तरह का प्रोसेस है जिसके जरिए सारे क्रोमोसोम्स को उसके होमोलोगस पेयर के साथ अरेंज करके एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम को, है ना, ये सारे क्रोमोसोम को आप देख रहे हैं ड्यू टू कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है? कैरियोटाइप का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड साइज,
ठीक है, और यू कैन से Yes, अकॉर्डिंग sir. टू देयर होमोलोगस क्रोमोसोम। आप कह सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू देयर होमोलोगस क्रोमोसोम। सर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम वैसे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, होमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है। ऐसे पेयर को जो आपस में स्ट्रक्चरली सिमिलर है, स्ट्रक्चरली क्या है, सिमिलर है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रोमोसोम यहाँ पर अरेंज हुआ है सब अपने अपने स्ट्रक्चर का क्या माने इसके अनुसार से सब अरेंज हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले जिसका सिमिलर शेप साइज एक जैसा रहेगा उन दोनों क्रोमोसोम को हम लोग कहेंगे आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स which have the same structure, जिसके पास क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन में कितना है, 46 क्रोमोसोम है, टोटल 46, जो कि दो पेयर में होता है, 23 प्लस 23। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, ये जो डायग्राम है इसमें देखिए ना, पेयर में क्रोमोसोम है, पेयर में, ठीक है, इस तरह से पेयर में ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये जो पेयर है, इसी पेयर पेयर को कहा जा रहा है क्या, 23 पेयर, यानी कि ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 23 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अदर्स ऑर्गेनिज्म में भी आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग जो है संख्याएं क्रोमोसोम का, यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आपस में क्रोमोसोम जो Sir, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के नंबर होते हैं, इम्पोर्टेंट है? क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म का सर? सारे का नहीं, जैसे ह्यूमन हो गया आपका, ठीक है, ओनियन, मेज, टाइगर, ठीक है, कैट, इसके अलावा डॉग, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पोटैटो, ओके सर। ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर जो होते Yes. हैं बॉडी में क्या होते हैं, फिक्स क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ये नंबर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ये क्रोमोसोम नंबर सिमिलर होते हैं, और इसी के लिए हम लोग का बॉडी में क्या होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस इसीलिए बॉडी में होता है, सो दैट कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी यू नो और रिमेन सेम जनरेशन टू जनरेशन, सो दैट्स व्हाई मियोसिस एंड माइटोसिस हमारा बॉडी में होता है। क्लियर? देखिए अब इस क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम क्या आप समझ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो साइज और शेप में यानी कि स्ट्रक्चर में एक दूसरे के जैसा होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में 23 पेयर्स होता है क्रोमोसोम, जिसको हम लोग नंबर में बोलते हैं 46 और पेयर में बोलते हैं 23, ठीक है। इस 46 में जो क्रोमोसोम होते हैं उसको दो पेयर में बांटा गया है, एक को बोला गया है ऑटोसोम, दूसरे को बोला गया है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि ऑल these chromosomes are divided into Yes, two sir. categories, one called autosomes and second called sex chromosomes। ये autosomes जो होते हैं वो टोटल 22 पेयर्स जो है, यानी कि टोटल आपका जो 44 क्रोमोसोम है ये आपका ऑटोसोम है, इसको हम लोग बॉडी क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी को बनाते हैं, ठीक है, समझिएगा, ये क्या करते हैं, पूरा बॉडी पार्ट्स को, पूरे बॉडी को ये ऑटोसोम्स बनाते हैं, ये क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। बट बॉडी का सेक्स जो है ये ऑटोसोम डिसाइड नहीं करता है, बॉडी फीमेल होगा कि मेल होगा, इट इज डिसाइडेड बाय दिस सेक्स क्रोमोसोम। और ये क्या होता है, हमारा बॉडी में 1 पेयर होता है, 1 पेयर क्या होता है, 1 पेयर, यानी कि नंबर में कितना हो गया, 2, एक पेयर का मतलब 2, ठीक है, 2 इन नंबर, एंड दिस 2 क्रोमोसोम्स दैट इज जो क्रोमोसोम नंबर 45 और क्रोमोसोम नंबर 46, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर ये आपका जो क्रोमोसोम नंबर ये है आपका दिस है ना, 22 पेयर, तो आपका क्या हो गया आपका बॉडी क्रोमोसोम ऑटोसोम, और ये जो क्रोमोसोम आपका बच रहा है 45 और 46 नंबर का, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बॉडी जो है कौन सा सेक्स का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes, Yes, sir. sir. तो क्रोमोसोम नंबर 45 एंड क्रोमोसोम नंबर 46 आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यानी क्रोमोसोम नंबर 45 एंड 46 आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम? बिकॉज बाय दिस क्रोमोसोम, बाय these two chromosomes, the sex of the body is decided,
जो बॉडी का जो सेक्स होता है वो ये दो क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बॉडी मेल होगा या बॉडी फीमेल होगा। दिस डिसाइडेड बाय दिस टू क्रोमोसोम। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ये क्या हुआ, स्क्रीन क्या Yes, sir. हो गया? हाँ अब ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग ये जो सेक्स जो डिटरमाइन करता है क्रोमोसोम नंबर 45 एंड 46, ठीक है, इसको हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। यानी सेक्स डिटरमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन नो द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैन नो द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, हम लोग जो बेबी का जो है सेक्स को जान सकते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग वो कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, कैसे जान सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप मतलब अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप। उसका जो है साइज से और पेयर के आधार पर, उसका होमोलोगस पेयर के आधार पर क्रोमोसोम को अरेंज करना कैरियोटाइपिंग कहलाता है। और इसके आधार पर हम लोग जान सकते हैं कि बेबी जो है या बेबी जो होगा वो आपका कौन से सेक्स का होगा, दैट इज मेल और फीमेल। ठीक है, तो अगर उसका 45 और 46 नंबर जो क्रोमोसोम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 45 नंबर क्रोमोसोम तो हमेशा एक्स ही रहेगा। 45 नंबर क्रोमोसोम क्या रहेगा? हमेशा एक्स रहेगा। लेकिन डिपेंड करता है क्रोमोसोम नंबर 46 पर। ये 46 अगर एक्स हुआ, ध्यान दीजिएगा, 46 नंबर क्रोमोसोम अगर एक्स हुआ तो जो है क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, गर्ल चाइल्ड होगा। साइंटिफिकली अगर हम कह रहे हैं कि आई एम अ मेल, यू आर सेइंग दैट यू आर अ मेल, तो साइंटिफिकली कैसे, हाउ कैन यू प्रूव दैट यू आर मेल? ठीक है, तो जो है क्रोमोसोम का प्रेजेंस है कि हमारे बॉडी में क्या है, ये जो 46 नंबर जो क्रोमोसोम है वो एक्स नहीं है, वो क्या है हमारे नंबर में, हमारे बॉडी में जो 46 नंबर क्रोमोसोम है वो क्या है, वाई है, वाई। ठीक है, तो ये 46 नंबर क्रोमोसोम अगर वाई होगा तो ये जो बॉय बेबी होगा, ठीक है, और अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर एक्स होगा तो वो क्या होगा, आपका जो है फीमेल बेबी होगा। यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम वो अगर एक्स एक्स है तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो है आपका फीमेल है, और अगर एक्स वाई है तो ये क्या है, मेल है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? यू कैन सी अ डायग्राम ओवर हियर, यहाँ पर आप इसको देख Yes, सकते हैं। sir. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. देखिए ये क्या है, हाँ ये क्या है, देखिए ये आपका ये जो है मेल का क्रोमोसोम, मेल का जो है अपना क्या है बॉडी के अंदर जो, ठीक है, मेल के अंदर जो इसका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, एक्स एंड वाई। कैसे डिटरमाइन होता है सेक्स, कैसे बनता है, कैसे डिटरमाइन होता है, तो समझिएगा ये क्या है, समझिएगा ये आपका क्या है, ये आपका वाई है, आपका एक्स है, क्या मेल बॉडी के अंदर में। ठीक है, क्लियर? एक और डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर फादर में क्या होगा, ठीक है, समझिएगा कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, इसको समझिए। फादर में क्या होगा, 44 क्रोमोसोम होगा और एक एक्स एक वाई होगा, टोटल 46 क्रोमोसोम हो गया। यस नो? यस सर। ये 44 आपका हो गया ऑटोसोम्स, और ये जो आपका एक्स वाई हो गया क्या, सेक्स क्रोमोसोम। ये हो गया क्लियर, सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब क्या होगा, जब गैमिट बनेगा, गैमिट बनाने आप लोगों को बताए हैं, जब गैमिट बनेगा तो क्या होगा, ये दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है एक तो इसमें चलाएगा, एक तो दूसरे गैमिट में चलाएगा। यानी कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, इससे हाफ आएगा 22, ठीक है ना, दो गैमिट बनेगा, दो गैमिट बनेगा तो एक में 22 और एक में 22 क्रोमोसोम चला गया, बचा ये एक्स वाई, तो एक में एक्स चला जाएगा, एक में वाई चला जाएगा। तो
तो यहाँ पर दो गैमेट बना 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, ये दो गैमेट बना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, फीमेल में अब चले। तो फीमेल में क्या होता है, उसी तरह 44 क्रोमोसोम का ऑटोसोम और ये 2 एक्स क्रोमोसोम का, ये क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। तो जब यहाँ पर गैमेट आपका बनेगा तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 यस और नो। तो आपका Yes, एक sir. 22 प्लस एक्स बनेगा, एक 22 प्लस एक्स बनेगा, दूसरा भी क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स बनेगा, यस और नो। तो यहाँ पर भी दो गैमेट Yes, sir. बना, 22 प्लस यस एक्स, सर 22 प्लस एक्स। क्लियर ना। अब हाँ देखिए सर। क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या होता है, स्पर्म जो है एंटर करता है कहाँ, फीमेल बॉडी के अंदर। तो एग के पास क्या होता है, 22 प्लस एक्स है ना, दोनों एग, मतलब एग जितना भी एग बनेगा सबके पास क्या होगा, सबके पास 22 प्लस एक तो एक्स क्रोमोसोम सबके पास यही होगा तो। लेकिन जो मेल के पास जो स्पर्म है वो क्या होगा, ये दो टाइप का होगा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। अब डिपेंड करता है कि कौन सा जो है स्पर्म, यानी एक स्पर्म है जिसके पास वाई क्रोमोसोम, एक स्पर्म है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम। अब डिपेंड करता है कि इसके साथ में, एग के साथ में कौन सा फ्यूज होगा, जाके कौन सा जाके जुड़ेगा। अगर ये जुड़ा तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, यस और नो। Yes, sir. और अगर ये जुड़ा, अगर ये इसके साथ जुड़ा तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा तो हाँ अगर सर। ये वाला स्पर्म इसके साथ में फ्यूज किया तो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा, गर्ल बनेगा, लड़की, है ना। और अगर ये वाला अगर स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज किया तो बॉय बनेगा। क्लियर। ये होता है इस तरीके से सेक्स जो एस्टेब्लिश होता है किसी भी बेबी के अंदर में, फीटस के अंदर में। ठीक है, समझ में आ रहा है। समाज में हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो है जो हमारा समाज है इसमें क्या होता है कि जो बेबी है, कभी कभी आप लोग सुने होंगे, आजकल थोड़ा सा एजुकेशन का माहौल बढ़ने से थोड़ा कम ये घटना होता है, लेकिन आप लोग ऐसा सुने होंगे कि जो है लगातार उसका मतलब केवल किसी कपल हैं, उनका केवल लड़की चाइल्ड हुआ तो उसमें जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के साथ मारपीट कर रहा है, उसको घर से निकाल दे रहा है, तलाक दे रहा है। ऐसा सुने हैं कभी, हाँ यस सर। नो, यस सर सुने हैं ना, पेपर में पेपर में पढ़े हैं। ठीक है, यस घटना सर होता है। लेकिन ये साइंटिफिकली अगर आप देखें तो साइंटिफिकली जो